नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ने अपनी ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को झूठा कह दिया। तहरीक इंसाफ में ये नया क्या फड्डा बना है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर इमरान खान के खुफिया सहूलतकार से मुतल्लिक है। वो खुफिया सहूलतकार कौन और कैसे रिडार पे आया है, इस खबर पे बात करेंगे। तीसरी खबर उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनकी कुर्सी हिल के रह गई है। और कुर्सी कौन सी? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की। तो तीसरी हमारी ये खबर है। चौथी खबर मौलाना साहब ने ख़तरे की घंटी बजाई है। और पांचवी खबर संबड़ियाल, पंजाब का सूबाई हल्का सियालकोट का, वहाँ पर मीडिया की धांधली। तो ये 4-5 खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक देखने वाले ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि अगर व्लॉग पसंद आए तो क्या इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं? तो ये जनाब की मर्ज़ी है, फ्रीज़र में रखें, किचन में रखें, पेट में रखें, मोबाइल में रखें, जहाँ मर्ज़ी रखें। मैंने तो आपको शेयर करने की बात की है, और वो भी इसको मैंने मशरूत किया है कि अगर पसंद आए तो फिर शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद आता तो फिर आपकी मर्ज़ी की बात है, फिर शेयर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो पहली खबर नाज़रीन, उमर अयूब साहब की विकेट निशाने पर आ गई। मामला नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, और ये सलमान अकमल साहब ने भी कहा कि हम स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब नाज़रीन, ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात की जा रही है, इसके लिए नंबर भी पूरे होने चाहिए। और इस इलेक्शन की नाज़रीन ख़ास बात यह है, अगर तहरीक इंसाफ स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आती है तो ये स्पीकर का इलेक्शन सीक्रेट वोटिंग के ज़रिए होता है। और सीक्रेट वोटिंग की अगर हम नाज़रीन बात करें तो क्या तहरीक इंसाफ के जो वोट हैं, अगर वो स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं, कहीं कम तो नहीं पड़ जाएंगे? माजी की एक मिसाल मौजूद है। जब 2021 में सेनेट का इलेक्शन हुआ था, सेनेट का इलेक्शन भी सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने हफीज़ शेख साहब को खड़ा किया था इस्लामाबाद की सीट पे। सीक्रेट बैलेट था, इमरान खान साहब के कैंडिडेट हफीज़ शेख हार गया, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। इमरान खान साहब ने, क्योंकि ये अदम एतमाद था एक तरीके से ऐवान का इमरान खान के ख़िलाफ़ बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि ज़्यादा वोट पड़ गए थे, हुकूमत की मेजॉरिटी से गिलानी को ज़्यादा वोट पड़ गए थे, तो खान साहब ने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया था। वो एतमाद का जो वोट था नाज़रीन, वो सीक्रेट बैलेट नहीं था, वो ओपन बैलेट था। तो खान साहब को ऐवान ने एतमाद का वोट दे दिया था, लेकिन एक मरतबा हुकूमत हिल गई थी। अब ऐसे कुछ सूरत हाल उमर अयूब साहब के साथ बनी है कि उनकी अपोजिशन लीडर की कुर्सी हिल रही है, टिकटिकी पे लग गई है। मामला नाज़रीन ये है कि नून लीग के रहनुमा है बाबर नवाज़, उन्होंने उमर अयूब साहब पे इल्ज़ामात लगाए हैं असासा जात छुपाने के। अब वो कौन से असासे हैं जो उमर अयूब साहब ने छुपाए हैं? तो बाबर नवाज़ साहब ने बताया है कि कुछ बैरून मुल्क के असासे हैं, वो गोशवारों में नहीं बताया उमर अयूब साहब ने। 2019 में मुत्तहिदा अरब अमारात का अहकामा लिया, वो अहकामा उमर अयूब साहब ने ज़ाहिर नहीं किया। और तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि विद इन द कंट्री यानी पाकिस्तान में भी सरमायाकारी की गई कुछ कंपनीज़ में, और वो सरमायाकारी भी उमर अयूब साहब ने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। अब ये जो रेफरेंस बाबर नवाज़ ने स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब को भेजा था, अय्याज सादिक के ख़िलाफ़ न जाने कब अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं नहीं आते, लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस था, इस पर स्पीकर साहब ने सिग्नेचर करके इसको इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुर्सी हिल गई या कुर्सी जो है वो टिकटिकी पे लग गई,
उसकी वजह यह है कि जब स्पीकर का नाज़रीन रेफरेंस जाता है किसी भी रहनुमा के खिलाफ, तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसे 1 माह के अंदर उस रेफरेंस का फैसला करने पर, यानी इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर की तरफ से भेजे गए रेफरेंस का 1 माह के अंदर फैसला करना है। तो 4 जून को इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब साहब को बुला लिया है कि आपके खिलाफ ये स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने रेफरेंस भेजा है, इस पर आएँ, बताएं जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन आज इल्ज़ामात का साबित होना ज़रूरी है और साबित करने के लिए शवाहिद का होना ज़रूरी है, और शवाहिद के लिए ऐसे शवाहिद होने चाहिए जो शक व शुबा से बालातर हों। तो देखते हैं उमर अयूब साहब से मुतल्लिक़ इस रेफरेंस पे इलेक्शन कमीशन में क्या प्रोसीडिंग, क्या कार्रवाई, क्या दलाइल, क्या जवाब, क्या सवालात, क्या रिस्पांस आता है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है कि बकरीद के बाद, ईद कुर्बान के बाद KP हुकूमत के ख़िलाफ़ करप्शन पे, बैड गवर्नेंस पे, बुरी इंतज़ामी सूरत हाल पे सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहे हैं। और मौलाना साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हदफ तनकीद बनाया। मौलाना साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पे एहतजाज नहीं किया कि KPK की हुकूमत करप्शन कर रही है। मौलाना साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इस नुक्ते पे एहतजाज किया कि हमारी करप्शन का रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने तोड़ दिया है। तो मौलाना साहब भी लाजवाब हैं। सियासी जब तनकीद का निशाना बनाते हैं तो पता है कैसे बनाना है, लोगों को महसूस कैसे करना है। तो मौलाना साहब पहला जलसा KP हुकूमत के ख़िलाफ़ 29 जून को बटग्राम में करने जा रहे हैं, और ये वही मौलाना फजल रहमान हैं, यह वही जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े है जिसके साथ इमरान खान साहब ग्रैंड अलाइंस बनाना चाहते थे। मौलाना साहब ने ग्रैंड अलाइंस नहीं बनाया, इनकार कर दिया कि इशू टू इशू चलेंगे अपोजिशन की जमातों के साथ। और आज मौलाना साहब, उनकी जमात तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रही है। जलसे किए जाएंगे, एहतजाज किया जाएगा, और पहला 29 जून को बटग्राम में होगा। लेकिन नाज़रीन, जो मैंने संबड़ियाल इलेक्शन से मुतल्लिक़ थंबनेल पे लिखा, इस वक्त नाज़रीन जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वोटिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, गिनती जारी है, और अब तक के जो नताइज आए हैं, नून लीग की जो खातून रहनुमा हैं हिना अरशद, वो 62,000 वोट हासिल कर चुकी हैं। 62,000 वोट हासिल करके पहले नंबर पे हैं, और उनके मुकाबले में जो फ़ाखर रशाद घुमन साहब हैं, उनके इंतहाई कम वोट हैं। 2-2.5-3 हज़ार उनके वोट जो मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन आज सुबह से मीडिया के कुछ ऐसे फ़िलासफ़र हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमर्शियल इंटरेस्ट के बुनियाद पे बेचते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। वो कल रात से ही, यानी इलेक्शन की अभी पोलिंग का आगाज़ नहीं हुआ था, मैं तो पोलिंग के वक्त के ख़ात्मे की बात नहीं कर रहा, कि पोलिंग का आगाज़ नहीं हुआ था कि उन्होंने धांधली का ववेला करना शुरू कर दिया था, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि हमारे पास ये इतलात आ रही हैं, हमारे पास वो इतलात आ रही हैं कि धांधली हो रही है। साफ इलेक्शन हुआ तो PTI का जीत जाएगा, फ़ाखर निशात धांधली करने में नून लीग माहिर है। यार खुदा का नाम माने। और मैंने पिछले वीडियो लॉग में भी कहा कि ये कमर्शियल जो इंटरेस्ट है ना, इस कमर्शियल इंटरेस्ट ने लोगों को सच बोलने से बहुत दूर कर दिया है। और सच बोलने के नाज़रीन जो बात आई, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया ना कल रात को, जो उनके लिए अब गले का फंदा बन चुका है, उस ट्वीट में के आगाज़ में जो कहा गया, मैं नाज़रीन उसको पढ़ना चाहूँगा कि जो हक़ पे खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक़ सच पे खड़ी होती है। अब नाज़रीन, ये जो बात खान साहब के ट्वीट में लिखी गई, इस पे कुछ दोस्तों की तरफ से मुझे मैसेज भेजा गया व्हाट्सएप पे, और ये कहा गया कि ये कुरान की किस आयत में लिखा है जो इमरान खान साहब के ट्वीट में कोट किया गया है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक़ सच पे खड़ी होती है। तो मुझसे ये सवाल पूछा गया कि ये कुरान में किस आयत में लिखा है जो इमरान खान साहब बता रहे हैं, जो इमरान खान साहब के एक्स के पोस्ट में लिखा गया है
कुरान की आयत तो बताई जाए। और फिर जिन्होंने पूछा और उन्हें कहा कि ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा गया। नाज़िम, मैं कम अकल हूँ, जाहिल हूँ, ला इल्म हूँ, लेकिन ये जो बात मुझे लिख के भेजी गई कि कुरान में ऐसी कोई आयत है नहीं, तो इस पे आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। अगर ऐसा है जैसे मुझे मैसेज किया गया है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है कि वो रहनुमा जिसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहते हैं, उसके एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट होती है और उसमें गलत कोट किया जाता है। ये मज़हबी मुनाफरत की बात नहीं हो रही, इसलिए कहते हैं कि सियासी मामलात में, सियासी गुफ्तगू में कोशिश की जाए कि कुरान पाक को ना लाया जाए, मज़हबी बातों को ना लाया जाए, अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें। इंडिविजुअल अपने आप को अच्छा बनाएं, दूसरों को अच्छा बनाने के बजाय पहले खुद अच्छा बने। अगली खबर पे नाज़रीन चलते हैं। अब पता नहीं पहले मैं क्या, हाँ, तो ये कल रात से कंपेन शुरू हो चुकी थी कि संबियाड़ इलेक्शन में धांधली होने जा रही है। यार खुदा का नाम मानो, धांधली का कोई सबूत तो दे दो। फिर ये सीट किसकी थी? नून लीग का ही सूबाई असम्बली का रुकन था जिसका इंतकाल हुआ, जिसके इंतकाल पे ये सीट खाली हुई थी। अब उसकी बेगम वहाँ पे लड़ रही है, या बेटी है उसकी, बेगम है या बेटी है, जो भी है, लेकिन नून लीग पहले जीती है। और नून लीग के जो पंजाब में मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस रही है, उसके मुखालफिन भी, चाहे कैमरे के सामने ना सही, कुछ तो कैमरे के सामने भी मानते हैं, वो एडमिट करते हैं कि मरीम नवाज़ ने डिलीवर किया 1 साल में, 1.5 साल में काम करके दिखाया है। तो ये इस किस्म के हथकंडे नहीं करने चाहिए कि सहाफ़त जैसे एक मुक़द्दस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो प्रोपेगेंडिस्ट बन जाएं कि जी धांधली हो रही है। भी आपको इलेक्शन से पहले कैसे पता चल गया? और न जाने पता नहीं किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो सफ़े मातम बिछी हुई है। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ, तो सफ़े मातम बिछी हुई है। और नून लीग की जो खातून है हिना अरशद, वो बड़ी लीड के साथ जीत रही हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी खबर पे। अंसार अब्बासी साहब ने एक आर्टिकल लिखा कि ईद कुर्बान से पहले इमरान खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। यहाँ पे नाज़रीन पॉज। मैंने आपको 3 दिन पहले ये बता दिया कि खान साहब की रिहाई 5 जून को होती हुई नज़र नहीं आ रही। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने बता दिया था, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। मैंने आपको लॉजिक क्या पेश की थी कि खान साहब की जो 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगी है, उस दरख्वास्त में दूसरी साइड को नोटिस नहीं है। अब ये फर्स्ट हेयरिंग हो गई इमरान खान साहब की। पहली हेयरिंग एतराज़ात के ऊपर हुई थी। पहली हेयरिंग पे इमरान खान साहब की सस्पेंशन एप्लीकेशन पे लगे जो एतराज़ात थे, उनको रिमूव किया गया था। अब की मरतबा 5 जून को सस्पेंशन एप्लीकेशन के ऊपर पहली बाज़ाब्ता समाअत होनी है। तो अगर 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा को आपने सस्पेंड भी करना है, तो आपको सस्पेंड करने से पहले नैब को नोटिस देना है। तो नैब को तो नोटिस 5 को होता नहीं होता, लेकिन 5 को सज़ा सस्पेंड नहीं हो रही। अंसार अब्बासी साहब के आज के आर्टिकल वाली खबर हम आपके साथ 3 दिन पहले शेयर कर चुके हैं। अब नाज़रीन 5 जून को रिहाई की खबर किसने दी थी? बैरिस्टर गौर साहब ने दी थी। और जब ये बात इन्होंने की, ये दावा किया बैरिस्टर गौर साहब ने, उनके साथ अली अमीन गंडापुर भी खड़े थे, उनके साथ अलीमा खान साहबा भी मौजूद थी। और ये स्टेटमेंट, ये खुशखबरी बैरिस्टर गौर साहब ने अली अमीन, अलीमा खान के साथ ठहर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI के वोटर सपोर्टर को दी। अब इस पे नाजरीन तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोथा साहब ये कहते हैं कि कोई डील नहीं हो रही, कोई ढील नहीं हो रही, और ये जो इमरान खान साहब की रिहाई की बातें की जा रही हैं, ये बातें झूठी हैं। यानी नईम पंजोथा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई की जो बात कर रहा है वो झूठा है, और वो बातें भी रिहाई की झूठी हैं। अब नईम पंजोथा साहब से सवाल बंदा करे कि ये खबर किसने दी? आपके पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने दी कि खान साहब 5 को रिहा हो जाएंगे। अलीमा खान ने भी पूछा था उसी मौके पे बैरिस्टर गौर साहब से कि ये जो खुशखबरी सुना रहे हैं 5 की ईद कुर्बान से रिहाई की, ये खुशखबरी हमें भी बता दें कि कैसे खान साहब की ईद कुर्बान से पहले रिहाई हो जाएगी।
तो नईम हैदर साहब इन ख़बरों को झूठा कहने के बजाय अपने चेयरमैन साहब से पूछें, बैरिस्टर गौहर साहब से पूछें कि आपने ये बात क्यों कही। और झूठा कहना है तो किसी और को कहने के बजाय अपने घर में किसी को तलाश कर लें। अगली खबर नाज़रीन इसी में कि गौहर साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। बैरिस्टर गौहर साहब बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कि पार्टी के कारकुनान जज्बाती हैं, तो उनके जज्बात को देखते हुए मेरे एनालिसिस के मुताबिक उन्होंने उनको खुश करने के लिए स्टेटमेंट दिया है। बैरिस्टर गौहर साहब झूठे इंसान नहीं हैं। मैं सिर्फ नईम हैदर पंजोता साहब की बात कर रहा था कि वो किसी और को झूठा कहने के बजाय फिर घर में तलाश करें झूठे को। बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया था। वैसे अगर झूठे की बात होनी है तो फिर झूठ बोलने वाली मशीन से मुतल्लिक मैंने प्रीवियस वीडियो लॉग में क्या कहा था कि हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं तैयब बलोच साहब, उन्होंने चंद दिन पहले एक वीडियो लॉग में कहा था कि एक तरफ इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक का टेस्ट करने वाली मशीन है जिसने सच तलाश करना है, झूठ को पकड़ना है, दूसरी तरफ जिसका टेस्ट होना है वो झूठ बोलने वाली मशीन है। जिसका टेस्ट होना है वो झूठ बोलने वाली मशीन है। अब नाज़ी ये जो बात है जो मैं करता हूँ कि कमर्शियल मफादात होते हैं, तो कमर्शियल मफादात मलिक रियाज़ के साथ भी जुड़े हैं। मलिक रियाज़ की ख़बरें भी आपको टीवी पे उस तरीके से नज़र नहीं आएंगी। अब मलिक रियाज़ इमरान खान साहब की क्या सहूलतकारी करते रहे, माली तौर पे इमरान खान साहब की ख्वाहिशात, उनके ख्वाबों की तकमील के लिए कैसे उनको माली तौर पे सपोर्ट करते रहे, बुशरा बीबी साहबों को कैसे मुबैना तौर पे ऑडियो लीक जो सामने आई, वायरल हुई, कैसे सपोर्ट किया गया, उनसे क्या मांगा गया, क्यों मांगा गया, तोहफे तहफ़ क्या चलते रहे। तो गैर कानूनी अलाटमेंट केस में कराची की ATC अदालत ने मलिक रियाज़ हुसैन साहब के, उनके बाकी जो रिश्तेदार हैं, अली रियाज़ मलिक हैं, जैन मलिक हैं, उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दी हैं। नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। और ये जो मलिक रियाज़ साहब हैं, इनसे मुतल्लिक भी मीडिया पे ख़बर नहीं चलती। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।